नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली खबर है हमारे भारत को लेकर, जो लगातार नई नई मिसाइल्स का टेस्ट करने में लगा हुआ है। जैसे हाल ही में डीआरडीओ ने स्मार्ट मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कंप्लीट किया था और इससे पहले भी डीआरडीओ ने एक सीक्रेट मिसाइल का टेस्ट और किया था, जिसके बारे में अभी तक में कोई भी लीक्स या फिर न्यूज सामने नहीं आई है उसकी। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडियन मिलिट्री को एयर, लैंड और वाटर तीनों ही जगहों पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस करना चाहती है, ताकि ये चाइना और जो पाकिस्तान का खतरा है वो भारत के ऊपर से हट सके और ये इंडिया के खिलाफ कुछ भी करने से पहले सोचें। बाकी भारत के पास फिलहाल के टाइम पर K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी जो रेंज है वो 750 से 3500 किलोमीटर तक है। लेकिन जो अब इंडिया ऐसे टी क्लास के सबमरीन बनाने जा रहा है उसमें हमें नई मिसाइल्स की ऑब्वियसली बात है कि जरूरत तो पड़ेगी ही। तो उसके लिए भी डीआरडीओ ने K4 का अपग्रेडेड वर्जन K5 और K6 SLBM मिसाइल्स को बनाने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अग्नि 5 का SLBM वर्जन था वो भी इसमें यूज हो सके। अगली खबर है कनाडा को लेकर, जिन्होंने जो कनाडा में 3 इंडियंस को अरेस्ट कर लिया है निज्जर केस में। अब आपको जैसे याद ही होगा कि कुछ टाइम पहले कनाडा में एक खालिस्तानी जो टेररिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर, उसको कुछ लोगों ने गोली मार दी थी। जिसके बाद कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसका जिम्मेदार भारत को बताया था, वो भी अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर। लेकिन ये लोग अभी तक इसका कोई प्रूफ तो नहीं दे पाए हैं कि इस सब के पीछे इंडिया का हाथ था। और इस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो इन तीनों जो इंडियंस हैं, जैसे करमप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बरार, इनको अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि यही लोग उन सब में शामिल थे। अब रिपोर्ट्स कुछ ऐसी हैं कि ये लोग किसी गैंग के मेंबर हैं। अब कनाडा के इस एक्शन के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि जो कनाडा है वो ये सब अपने पॉलिटिकल एजेंडा को बढ़ाने के लिए करने में लगा हुआ है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को भी पता है कि अगले साल उनका इलेक्शन आने वाले हैं और अगर हम इंडिया को ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे तो आने वाले इलेक्शंस में उन जो सिख वोट शेयर है वो काफी ज्यादा मिल पाएगा। क्योंकि कनाडा ने अभी तक भी कोई प्रूफ नहीं दिया है और जो कनाडा की पुलिस एजेंसीज हैं वो भी भारत के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी। लेकिन ये लोग भारत के साथ इकोनॉमिक जो उनके टाई हैं उनको खराब नहीं करना चाहते। बट ऐसा हो सकता है कि जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, इसमें अगर बीजेपी पावर में आती है तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कनाडा के खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो ले ही सकती है। बाकी आगे देखना होगा कि ये सब कहां जाकर खत्म होगा। तो यार तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो बात करें इजराइल की, तो इन लोगों ने अल जजीरा को अपने जो कंट्री में शट डाउन कर दिया है। अब इजराइल में जितने भी अल जजीरा के ऑफिस थे उन सभी पर ताला लग चुका है और जो भी इनके इक्विपमेंट्स थे ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, जैसे कैमरा, माइक, वो सब कुछ सीज कर दिए गए हैं। अब इजराइल ने ये सब इसलिए भी किया है क्योंकि इनका मानना है कि ये जो अल जजीरा है वो फेयर तरीके से न्यूज को रिपोर्ट नहीं करवा रहा, बल्कि ये काफी ज्यादा बाइस्ड है। और इजराइल ने ऐसा इसलिए भी कहा है क्योंकि अल जजीरा है वो खुद को बोलती है एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन इन्हें फंड करती है कतर की गवर्नमेंट। वैसे इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले अल जजीरा को 5 दिन के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि इन लोगों ने एक न्यूज रिपोर्ट के दौरान भारत का जो मैप है वो गलत तरीके से दिखा दिया था। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया को लेकर, जिसके एक हेलीकॉप्टर को चाइना ने लगभग क्रैश करवा ही दिया था। दरअसल येलो सी में ऑस्ट्रेलिया अपने एक हेलीकॉप्टर से नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने में लगा हुआ था, तभी अचानक से वहां चाइना अपने J-10 फाइटर जेट को भेज देता है और J-10 जो फाइटर जेट है वो हेलीकॉप्टर के आगे आकर फ्लेयर्स को फायर कर देता है, जिससे जो हेलीकॉप्टर का व्यू था वो लगभग खत्म ही हो गया था। लेकिन पायलट ने जैसे तैसे इसे डॉज किया और सेफली हेलीकॉप्टर को वापस लैंड करवाया। चाइना तो वैसे भी ये सब जानबूझकर करने में लगा हुआ है ताकि जो ऑकस की कंट्रीज हैं उन्हें वो दिखाना चाहता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो अब जिससे ऑकस नहीं पता, ये 3 देशों का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। भारत की इस घटना को लेकर फिलहाल के टाइम पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस इंसिडेंट के बाद काफी ज्यादा गुस्से में है और इन लोगों ने चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन सच बात तो यह है कि चाइना को इन सब चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये लोग दुनिया को बस अपनी पावर शोकेस करने पर लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस गाइज ये वीडियो यहीं तक थी। अब तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।